ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वृजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वृजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रव्यं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वृजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नदातमं स्वाहा। शुभ दिन तो यही होता है जब व्यक्ति के विचार पवित्र हों, जब परिवार में एकत्रित हों सभी लोग, तभी हम शुभ कर्म कर लेने चाहिए। पता नहीं ये जीवन कब रुक जाए, ये जीवन की गाड़ी कब चली जाए, यहाँ से आत्मा कब निकल जाए, पता नहीं किसी का भी। इसलिए जब मन में आए तभी हमें पुण्य कर्म कर देना चाहिए। और जब व्यक्ति के जीवन पुण्य कर्म होते हैं तभी वो व्यक्ति जीवन में अच्छे कार्य कर पाता है। नहीं तो आज सुबह से लेकर शाम तक हर व्यक्ति केवल धन अर्जित में लगा हुआ है। उसको परिवार से नहीं मतलब पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से, वो केवल उसी में लगा कि मुझे धन कहीं ना कहीं से आना चाहिए। अभी विदेश में की घटना एक बार अभी आई कि वहाँ एक व्यक्ति ने बहुत धन संपत्ति, करोड़ों संपत्ति इकट्ठी करी और पति पत्नी थे, परिवार में नौकर था। उन्होंने क्या किया, वो अचानक उस व्यक्ति का देहांत हो गया। सारी संपत्ति न दे पाया, न दान कर पाया, न किसी में और अच्छे कार्यों में व्यय कर पाया। वो व्यक्ति इस संसार में चला गया। वो संपत्ति किसके लिए कमाया? परिवार, पत्नी के लिए। अब पत्नी सोचे ये मकान, गाड़ी घोड़ा कहाँ क्या करेंगे, उसने भी शादी और कर ली। अब वो व्यक्ति यदि अपने हाथ से जो कमाया था, मेहनत पुरुषार्थ किया था, यदि वो अपने हाथ से धर्म करता, पुण्य करता, भूखे को भोजन खिला देता, प्यासे को पानी पिला देता, निर्वस्त्र को वस्त्र दे देता, तो वो उसके साथ हमेशा जाते। तो इसलिए हमें ये विचार करना चाहिए जो हमारे साथ जाते हैं उसी की हम तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जनः श्मशाने देहश्चेतायां परलोक मार्गे कर्मान्वो गच्छति जीवेकः। जब आत्मा यहाँ से निकलती है उसके साथ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जाती है और साथ में ना मकान जाता है, ना बच्चे जाते हैं, ना पत्नी ना पति जाते हैं। वो सब यही हमारे भाई बंधु मित्र कहाँ तक जाते हैं? वो शमशान तक जाते हैं। और जो हमारा शरीर है इसको हम गर्मी सर्दी से बचा के रखते हैं, ये भी शमशान तक उचितम जल के भस्म राख बन जाता है। जहाँ से बनो वहीं मिल जाता है, पंचभूतों मिल जाता है। तो क्या साथ में गया? तो कहा ऋषियों ने कर्मानु गच्छति जीवे, कहा जीवात्मा के साथ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जाती है। यदि हमने अच्छे कर्म करे, हमने अच्छे पुण्य कर्म किए संसार में आकर, तो हमारा अगला जन्म अच्छा हो जाता है। यदि हमने बुरे कर्म किए तो अगला जन्म हमारे मनुष्य योनि से जितनी योनियां हैं सब भोग योनि हैं, वो अपने कर्मों का फल भोग रही हैं। आज हमें परिवार मिला है, माता पिता मिले हैं, पति पत्नी मिले हैं, तो ये सब हमारे पुण्य कर्मों का ही फल है। नहीं तो आप देख रहे हैं समाज में कितने व्यक्ति हैं वो भी तो मनुष्य जन्म पाए हैं। किसी को वस्त्र पहने, कपड़ा शरीर तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं है, चलने के लिए साइकिल नहीं है, किसी के पास पैर भी नहीं है, वो भी तो जी रहे हैं। परंतु वो ऐसे कर्म परमात्मा ने क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने आकर इस संसार में साधन परमात्मा ने दिया था, ईश्वर ने मनुष्य चोला दिया था उसको कर्म करने के लिए। उसने कर्म नहीं किया, उसने इन हाथों का दुरुपयोग किया, इन आंखों का दुरुपयोग किया, इन कानों का दुरुपयोग किया, पैरों का दुरुपयोग किया। तो परमात्मा ने सर्व साधन को छीन लिया कि तुम इसके योग्य नहीं हो। अब परमात्मा उसको नहीं देता है। इसलिए परिवार में ऐसा होता है कि बालक यदि उसका दुरुपयोग करता है, माता पिता छीन लेते हैं। इसी प्रकार हमारे माताओं का माताओं, पिताओं का पिता, गुरु का गुरु कौन है? ईश्वर भगवान है, जो सब जगह है, हमें देख रहा है, जान रहा है। हम
कैमरे से बच सकते हैं परमात्मा, मगर परंतु परमात्मा की नजर से नहीं बच सकते। जो व्यक्ति ईश्वर से डरता है वो व्यक्ति संसार से किसी से नहीं डरता, और जो व्यक्ति ईश्वर से नहीं डरता वो सबसे डरता, बच्चे से भी डरता है कि बच्चा देख तो नहीं रहा है, कोई व्यक्ति मुझे नजर तो नहीं है किसी की। तो इसलिए हम परमात्मा से डरें। जो व्यक्ति परमात्मा से डरता है वो कभी भी पाप कर्म नहीं करता। और जब आप अच्छे कर्म करने जाते हैं तो मन में प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, उल्लास, आत्मा का बल बढ़ता है। जब व्यक्ति पाप कर्म करने जाता है, कोई चोरी करने जाता है, उसके अंदर भय, शंका, लज्जा होती है, मुझे कोई पकड़ ना ले, पुलिस ना आ जाए। तो इसलिए वह कर्म करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा की उन्नति हो, आत्म प्रसन्नता हो, हमारा ज्ञान बढ़ता हो, ऐसे में कर्म करना चाहिए।